अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और यहाँ हर कोई जाने की ख्वाहिश रखता है। दोस्तों आज हम सैर करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी तारीख बहुत कदीम भी है और जदीद भी, क्योंकि इसकी ज़मीनें लाखों साल पुरानी हैं, लेकिन जदीद रियासत के तौर पर यह मुल्क सिर्फ चंद सदियों पर मुतहद है। आइए ऑस्ट्रेलिया की तारीख का एक मुकम्मल जायज़ा लेते हैं। कदीम ऑस्ट्रेलिया में इंसानों की आमद तकरीबन 65,000 साल पहले हुई थी। ये लोग अब ओरिजिनल कहलाते हैं जो मुख्तलिफ कबाइल में बटे हुए थे। उनके पास ज़बानें, सकाफत, कहानियाँ और ज़मीन के साथ गहरा रूहानी ताल्लुक़ था। ये लोग शिकारी और गैदरर होते थे और कुदरती वसाइल पर इन्हिसार करते थे। यूरोपियों की आमद 1606 में सबसे पहले डिक जहाज़रान ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, लेकिन मुस्तकिल क़याम न किया। 1770 में कैप्टन जेम्स कुक ने मशरिक साहिल का सरूर किया और इससे बरतानिया के लिए दावा कर दिया। 1788 में बरतानिया ने पहला कदीमी कैदी कॉलोनी सिडनी में कायम की। और दोस्तों पैनल कॉलोनीज एंड सेटलमेंट्स बरतानिया अपने मुजरमों को ऑस्ट्रेलिया भेजता रहा, क्योंकि इंग्लैंड में जेलें भर चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कैदियों की कॉलोनियाँ बनाई गईं, जैसे न्यू साउथ वेल्स, तस्मानिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वगैरह। बाद आज़ाद बरतानवी शहरी भी यहाँ बसने लगे। यूरोपियों की आमद के बाद मकामी लोगों पर जुल्म, बीमारियों, ज़मीनों पर कब्जे और कत्ल व गारत गैरी के गहरे असरात पड़े। लाखों अब ओरिजिनल लोग मारे गए या बेदखल किए गए। 1901 में ऑस्ट्रेलिया ने फेडरेशन का ऐलान किया, यानी तमाम कॉलोनियाँ मुत्तहिद होकर ऑस्ट्रेलियन कॉमनवेल्थ बन गई। ये मुल्क अब एक खुद मुख्तियार हुकूमत रखता था, लेकिन बरतानवी बादशाह या मलका अब भी इलामती सरबराह है। 1942 में ऑस्ट्रेलिया ने खुद को कानूनी तौर पर बरतानिया से आज़ाद करार दिया। 1986 में ऑस्ट्रेलिया एक्ट के ज़रिए मुकम्मल कानूनी आज़ादी हासिल हुई। आज ऑस्ट्रेलिया एक जमहूरी, तरक्की याफ्ता और कसीर अल सकाफती मुल्क है। ये तालीम, सियाहत, साइंस और खेलों में इल्मी सतह पर अहम मकाम रखता है। ऑस्ट्रेलिया में आज भी अब ओरिजिनल कम्युनिटीज़ मौजूद हैं और हुकूमत उनके हकूक़ की बहाली के लिए काम कर रही है। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का तर्ज ज़िंदगी दुनिया के बेहतरीन तर्ज ज़िंदगियों में शुमार होता है। यहाँ के लोग सादा, खुशमिजाज, फितरत पसंद और सेहतमंद ज़िंदगी को तरजीह देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहना एक पुरसकून, मुनज़्ज़म और सहूलियात से भरपूर तजर्बा होता है। ऑस्ट्रेलिया में लोग ज़्यादातर अपने ज़ाती घरों में रहते हैं, जिनमें लॉन, बगीचा और खुली जगह आम होती हैं। शहरी इलाकों जैसे सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन में फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स भी आम हैं। लोग अपने घरों को साफ सुथरा, खूबसूरत और आरामदाह रखते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में खाने पीने का रुझान मगरबी तर्ज का है, जैसे बर्गर, पास्ता, बारबेक्यू और सी फूड जैसे ऑर्गेनिक और सेहत बख्श खुराक को तरजीह दी जाती है। यहाँ मुख्तलिफ ममालिक के खाने भी मिलते हैं, जैसे चाइनीज़, इंडियन, तुर्क, अरबी और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स आम हैं। लोग अक्सर आउटडोर खाना खाते हैं, जैसे पार्क में बारबेक्यू वगैरह। और अगर इनके लिबास की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया का लिबास मौसम और सादगी पर मुनहसर होता है। गर्मियों में लोग हल्के कपड़े, शॉर्ट्स और टी शर्ट्स पहनते हैं। सर्दियों में जैकेट्स, कोट और गर्म लिबास आम है। दफ्तर में सेमी फॉर्मल या बिजनेस ड्रेस को तरजीह दी जाती है। और दोस्तों काम और फारिग वक्त में ऑस्ट्रेलिया में काम के औकात आम तौर पर 9 बजे से 5 बजे तक होते हैं। लोग ज़िंदगी और काम में तवाज़ुन रखते हैं। फारिग वक्त में लोग पार्क जाते हैं, बीच पर वक्त गुजारते हैं, किताबें पढ़ते हैं या स्पोर्ट्स खेलते हैं। फिटनेस, योगा और जिम का शौक आम है यहाँ पर। बड़े शहरों में बस, ट्रेन और सबवे सिस्टम मौजूद है। अक्सर लोग ज़ाती गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। साइकिल चलाना भी बहुत आम है, ख़ास तौर पर माहौल दोस्त अफराद के दरमियान। दोस्तों अगर यहाँ तालीम की भी बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में तालीम का मियार बहुत बुलंद है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ बैनुल-अक़वामी सतह पर मशहूर हैं। सेहत की सहूलियात भी जदीद और मियारी हैं और सरकारी व निजी हस्पतालों में बेहतरीन खिदमात दस्तयाब हैं।
آسٹریلیا ایک کثیر الثقافتی ملک ہے جہاں مختلف نسلوں اور مذہب کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں۔ لوگ خوش اخلاق، مددگار اور برابری کے قائل ہیں۔ ہر شخص کو اپنی زبان، لباس اور مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ہے۔ دوستوں، تفریح سرگرمی آسٹریلیا میں لوگ فلم بینی، تھیٹر، کنسرٹس، کھیل اور ساحل سمندر پر وقت گزارنے کو پسند کرتے ہیں۔ کرکٹ، فٹ بال، رگبی اور تیراکی یہاں کے مشہور کھیل ہیں۔ تو دوستوں، آسٹریلیا دنیا کے ان چند ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں تعلیم اور روزگار دونوں کے مواقع اعلیٰ معیار کے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں دنیا بھر سے لوگ تعلیم حاصل کرنے اور بہتر روزگار کی تلاش میں آتے ہیں۔ آسٹریلیا کا تعلیمی نظام جدید تحقیق پر مبنی اور عملی تربیت فراہم کرتا ہے۔ طلباء کو کلاس روم لیکچرز کے ساتھ پروجیکٹس، انٹرنشپ اور لیب ورک بھی کروایا جاتا ہے۔ اور دوستوں، آسٹریلیا میں مختلف شعبوں میں کام کے مواقع موجود ہیں جیسے انجینئرنگ، نرسنگ، میڈیکل اور ایجوکیشن، سیاحت و ہوٹل مینجمنٹ۔ ان میں آپ بآسانی سے کام کر سکتے ہیں۔ اور دوستوں، آسٹریلیا میں کم از کم تنخواہ تقریباً 24.10 آسٹریلین ڈالر فی گھنٹہ ہے۔ یہ دنیا کی بلند ترین کم از کم اجرت میں شمار ہوتی ہے۔ ورک لائف بیلنس آسٹریلیا میں کام کے اوقات عام طور پر 9 بجے سے 5 بجے شام تک ہوتے ہیں۔ آسٹریلیا ایک خوبصورت، ترقی یافتہ اور مہمان نواز ملک ہے جہاں ہر سال لاکھوں لوگ تعلیم، سیاحت، کام یا مستقل رہائش کے لیے آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا کی خوراک ثقافت بھی دنیا بھر کے ذائقوں سے بھرپور ہے۔ آسٹریلیا ویزا آسٹریلیا مختلف مقاصد کے لیے مختلف اقسام کے ویزے جاری کرتا ہے، جیسے کہ اسٹوڈنٹ ویزا، وزٹر ویزا، ورک ویزا، ورکنگ ہالیڈے ویزا، پرماننٹ ریزیڈنسی، پارٹنر ویزا وغیرہ دستیاب ہیں۔ تو آپ بآسانی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور دوستوں، آسٹریلیا کے لوگ دنیا بھر میں اپنے خوش اخلاق، سادہ مزاج، دوستانہ رویے اور مساوات پسند معاشرتی انداز کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ قوم فطرت سے محبت، سماجی انصاف اور دوسروں کی مدد کرنے کے جذبے سے سرشار ہیں۔ تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔